चारधाम यात्रा से जुड़ी है। अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसके बाद आज हरिद्वार के माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद चारधाम यात्रा को जाने वाले यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से आए तीर्थयात्री शामिल हैं। इस मौके पर पूरा मंदिर परिसर बाबा केदार और बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। चारधाम यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो गया है। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में जयकारे गूंजे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के अलावा विभिन्न राज्यों से आए भक्त इस जत्थे में शामिल हैं। हरिद्वार में रौनक और उल्लास का माहौल है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। मां गंगा और यमुना के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 4 तारीख को बद्री विशाल भगवान के कपाट खुलेंगे। आज माया देवी के प्रांगण से आस्था की पहली रथ यात्रा रवाना हुई है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। ये तीर्थयात्री इंतजार में रहते हैं चारधाम यात्रा के कपाट खुलने के, और पहला जत्था चारधाम यात्रा के लिए रवाना हो गया है। हरिद्वार में रौनक और उल्लास का माहौल है। हरिद्वार से पहला जत्था रवाना हुआ है। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है और पहला जत्था रवाना हो गया है, क्योंकि कल माँ गंगा और माँ यमुना के कपाट खुलने हैं। माँ गंगा, माँ यमुना के कपाट खुलने की पूरी तैयारियां की गई हैं। प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ज़िला प्रशासनों की ओर से भी इंतजाम किए गए हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग ज़िला प्रशासन इसके लिए अलर्ट है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि चारधाम यात्रा कई ज़िलों से होकर गुजरती है, तो ऐसे में सभी ज़िलाधिकारी आपस में समन्वय बनाकर चारधाम यात्रा के लिए तत्पर हैं। तो चारधाम के लिए पहला जत्था आज रवाना हो गया है हरिद्वार से। माँ गंगा और यमुना के कपाट कल खुल रहे हैं। तो चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार से पहला जत्था रवाना हो गया। लोगों में काफी उत्साह है। हमारे संवाददाता मनोज कश्यप इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। उनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं। मनोज, पहला जत्था रवाना हो गया। कल माँ गंगा और माँ यमुना के कपाट खुल जाएंगे और 2 तारीख को केदारनाथ धाम और 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। कितनी रौनक है, कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में, और किस तरीके की व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा को लेकर, देखते हैं आप प्रशासन। बिल्कुल, देखिए रवि, आज चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार से पहला जो जत्था था वो माया देवी प्रांगण से आज सुबह रवाना कर दिया गया। तो यहाँ पे आज हमने देखे कि जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु है उनके अंदर एक खासा उत्साह देखा जा रहा था, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर तमाम जो श्रद्धालु सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि चारधाम यात्रा पर जाने के लिए किसी भी धार्मिक यात्रा की शुरुआत सबसे पहले तमाम जो श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो कहीं से भी किसी भी कोने से आने वाले श्रद्धालु होते हैं, वो सबसे पहले हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचकर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। और सुबह से हमने देखे कि जो पहले जत्था था माया देवी प्रांगण से उसको रवाना कर दिया गया। तो यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु वो एक के बाद एक जो वहां के श्रद्धालु थे वो सुबह के बाद यहाँ से रवाना होने लगे। तो सबसे पहले यहाँ पे माँ गंगा, यमुनोत्री और गंगोत्री के यहाँ पे कपाट खुलते हैं। उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, जिसके बाद यहाँ पे तमाम जो यात्रा है ये शुरू हो जाएगी। 30 अप्रैल से यहाँ पे यात्रा का आगाज हो जाएगा। उससे पहले यहाँ से जो हरिद्वार से पहला जत्था था वो रवाना कर दिया गया। यहाँ पे तमाम तैयारियों को लेकर हरिद्वार प्रशासन भी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद यहाँ पे हरिद्वार में तमाम चौकसी से बढ़ा दी गई थी। यहाँ पे तमाम जो चौक जो है वहां पे भी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। यहाँ पे भारी सिक्योरिटी तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ पे चारधाम यात्रा को लेकर हमने जिला प्रशासन की तमाम तैयारियों को पहले से की। मनोज, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। अब यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं श्रद्धालु, अब हमेशा हमने देखा कि चारधाम यात्रा जब शुरू होती है, जब हरिद्वार श्रद्धालु पहुँचते हैं, माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, उसके बाद यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस बार श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि तो तस्वीरें बता रही हैं कि बेहद उत्साहित है तीर्थयात्री, लेकिन जो जिला प्रशासन है कैसी तैयारियां की हैं ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो? इसको आप ग्राउंड पर कैसे देखते हैं?
बिल्कुल देखिए, तस्वीर में साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो तमाम श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे उनके अंदर एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। खास तौर से हमने देखे कि यहाँ पे बीते वर्ष जो पंजीकरण कराने के लिए तमाम श्रद्धालु पहुंचते थे तो उनके सामने कहीं दिक्कत परेशानी होती थी, लेकिन अब कहीं कुछ दिक्कत को भी दूर कर दिया गया। यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से ऋषिकुल मैदान में 20 काउंटर ऐसे लगाए गए हैं जहाँ पे ऑफलाइन आप पंजीकरण करा पाएंगे। तमाम जो श्रद्धालु कई दिन पहले से यहाँ पे पंजीकरण कराने के लिए पहुंचने लगे थे। हालांकि यहाँ पे 20 काउंटर लगाए गए हैं जहाँ पे पंजीकरण होगी, जिसमें से 18 काउंटर ऐसे जो महिला और पुरुषों के लिए आरक्षित रखे गए हैं, जबकि 2 काउंटर ऐसे जो विदेशी नागरिकों जो दिव्यांग श्रद्धालु होंगे उनके लिए आरक्षित रखे गए। यानी कि कहा जा सकता है कि 18 काउंटर पर महिला और पुरुष अपने पंजीकरण करा पाएंगे और 2 काउंटर ऐसे जिससे यहाँ पे विदेशी नागरिक अपना जो पंजीकरण है उसको करा पाएंगे, जिसको लेकिन यहाँ पे जिला प्रशासन ने तमाम जो तैयारियां थी वो पहले से कर दी थी। खास तौर से हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पे जो पंजीकरण स्थल होता है वहाँ पे काफी भीड़ हो जाती है क्योंकि लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लग जाती है। इसको लेकर नगर निगम की तरफ से जो मोबाइल टॉयलेट है उनकी व्यवस्था वहाँ पे की गई है, जल की व्यवस्था वहाँ पे की जी है और जी। खास तौर से जो पंखे और कूलर है क्योंकि बढ़ती गर्मी का मौसम है, ऐसे में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत होती है। तो इसलिए यहाँ पे तमाम जो चीजें वो यहाँ पे लगा दी गई। तो खास तौर से हमने देखा कि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु होते हैं वो किसी भी का शिकार ना हो जाए, तो उसको लेकर यहाँ पे तमाम जो होटल ढाबे वहाँ पे जो रेड लिस्ट है वो डिस्प्ले करने के लिए कहा गया है। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी यहाँ पे श्रद्धालुओं के बीच में पहुंचकर उनको जागरूक करती है कि यहाँ से जब यात्रा की शुरुआत करते हैं तो यहाँ का जो मौसम है और ऊपर जो यात्रा का मौसम होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, जिस वजह जी से जी जी। यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं उनको बीपी जैसी समस्या होने लगती है, सर्दी जुकाम की कई समस्या होने लगती है। तो उसको लेकर यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है लगातार श्रद्धालुओं का की जांच भी यहाँ पे कर दी और यदि किसी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए जिला अस्पताल में तमाम व्यवस्था कर दी गई है। तो सबसे पहले अपनी जांचें यहाँ पे करा पाएंगे तमाम श्रद्धालु, उसके बाद यहाँ पे यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। खास तौर से जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो भी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जो होटल ढाबे वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग और जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो लगातार चेकिंग अभियान चलाकर कुछ चीजों के सैंपल वहां से उठाए गए। लगातार यहाँ पे होटल ढाबों को ये निर्देश किया गया कि तमाम जो साफ सफाई का ध्यान है वो सभी को रखना होगा, किसी के साथ में ठीक ना हो उसको देखिए यहाँ पे पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करती है। जी जी। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था तो उसको लेकर भी यहाँ पे लगातार ही हम देखें कि जो हरिद्वार पुलिस है लोगों से अपील करती है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति यदि आपको दिखता है या फिर संदिग्ध कोई वस्तु दिखती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। तो लगातार हरिद्वार के एसएसपी प्रदीप सिंह डोभाल के नेतृत्व में यहाँ पे तमाम जो चौक है वहाँ पे सुरक्षा का पूरा इंतजाम भी किया गया है। जी बिल्कुल मनोज, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है कि जिस तरीके से यात्रा में बहुत सारे विभागों का एक समन्वय होता है, एक बेहतर यात्रा श्रद्धालुओं को देने के लिए, उनकी सुविधाएं उनको प्रदान करने के लिए उसका समन्वय दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ मनोज की जो क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई है, पहला जत्था रवाना हुआ, जो संख्या है तीर्थयात्रियों की वो क्या बताती है कि बहुत ज्यादा भीड़ हर बिल्कुल वर्ष? देखिए, हाँ जो जी ऑफलाइन जो अभी तक यहाँ पे शुरू की है तो करीब 1000 से 1200 की संख्या में अभी तक जो जिला पर्यटन अधिकारी ने जानकारी दी है तो यहाँ पे करीब 1200 की संख्या में यहाँ पे स्लॉट अभी तक बुक किए जा चुके हैं। हालांकि ये संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि देश के अलग अलग कोने से तमाम जो श्रद्धालु लगातार हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कुछ श्रद्धालु ऐसे है कि जो ऑनलाइन अपना पंजीकरण करा रहे हैं, लेकिन कुछ हाँ। श्रद्धालु ऐसे भी है जो गाँव देहात से आते हैं अपना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाते, उनको ऑफलाइन की यहाँ पे जरूरत है। और यहाँ पे खास तौर से जो जिला पर्यटन अधिकारी ने इस बात को भी साफ किया कि यहाँ पे तमाम जो स्लॉट है वो यहाँ पे काफी फुल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस वजह से तमाम जो स्लॉट है वो भर चुके हैं। तो कुछ समय के लिए यहाँ पे पंजीकरण तो रोका भी जा रहा है बीच बीच में, जैसे स्लॉट खाली होते हैं उसके बाद यहाँ पे पंजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको फिर पुनः वहां से यहाँ पे चालू कर दिया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पे तो तमाम श्रद्धालुओं को तमाम तरह की जानकारी दी जा रही है। श्रद्धालु विभाग पहुंचकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण भी कर रहे लगातार, ये जो संख्या की बढ़ सकती है। यहाँ पे लगातार जो हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया जा रहा है, उनको सारी जानकारी दी जा रही है। उसको लेकर यहाँ पे जो तमाम नोडल अधिकारी है वो समय समय पर श्रद्धालुओं के बीच में पहुंचे, उनको तमाम जो जानकारी है यात्रा से जुड़ी उनको दी जा रही है। जी ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया। आपने हरिद्वार की स्थिति बताई कि हरिद्वार में किस तरीके की जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और कैसे सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने पर जुटे हुए हैं। आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया, आपने पुलिस प्रशासन का जिक्र किया, आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया, आपने बताया कि यहाँ पर सभी विभाग आपसे समन्वय बना रहे हैं। और हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ पर आज पहला जत्था रवाना हो गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितना उत्साह यहाँ पर तीर्थयात्रियों में है। यहाँ पर महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और पहला जत्था रवाना किया गया है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, इन तमाम जगहों के जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो चारधाम यात्रा के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। हमारे संवाददाता हरिद्वार में बता रहे थे कि यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर कर यहाँ पहुंचे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसे इलाकों से आते हैं जहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं है, या फिर उन लोगों को वहाँ पर अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी वजह से नहीं हो पाया तो सरकार की ओर से यहाँ पर ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर भी तैयार किए गए हैं, जहाँ पर भी कई श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद वो अपनी यात्रा में यहाँ से आगे की तरफ बढ़ गए हैं। यात्रा में एक बात और ख़ास है, जब हरिद्वार से यात्रा की शुरुआत होती है तो यहाँ का जो मौसम है उस मौसम के लिहाज से, और जब पहाड़ी इलाके का मौसम आता है तो काफ़ी फर्क भी है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर सलाह इन तीर्थयात्रियों को दी गई है। आप जानते हैं ऋषिकेश का हाल, जहां से यात्रा आगे बढ़ती है। ऋषिकेश से हमारी संवाददाता खुशबू गौतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। खुशबू, ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले, क्योंकि कल मां गंगा यमुना के कपाट खुल जाएंगे, क्या माहौल है? जी रवि, बिल्कुल कल चारधाम यात्रा का शुभारंभ है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में खोल दिए जाएंगे। इसी को लेकर के यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है चालू हो गया है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे यहाँ पर कल से ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर 30 काउंटर बनाए गए हैं और बारी बारी से जो श्रद्धालु हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यात्रियों के लिए जो यहाँ पर है काफी सुविधाएं दी गई है। जो यात्री बूढ़े हैं उनके लिए यहाँ पर कुर्सियां भी लगाई गई है और कुर्सियों पर बैठकर, अगर लाइन लंबी है तो कुर्सियों पर बैठकर यहाँ पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, आज श्रद्धालुओं का गंगोत्री यमुनोत्री के लिए यहाँ पर आज पहला जत्था रवाना भी हुआ है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर चारों तरफ से अलर्ट मोड में है और श्रद्धालुओं की व्यवस्था काफी अच्छी बेहतर बनाई गई है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं को के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी है और चिकित्सा शिविर भी लगाया गया है। श्रद्धालुओं की ब्लड प्रेशर जांच, शुगर जांच और सारी व्यवस्थाएं करके यहाँ से श्रद्धालुओं को ऊपर दर्शन के लिए भेज रहे हैं। और वहीं पर यहाँ पर सहायता केंद्र भी खुले हुए हैं ट्रांजिट कैंप में और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था संस्थाओं की ओर से की गई है। बिल्कुल खुशबू, आप जहाँ पर इस वक्त खड़ी हैं वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। आप कुछ तस्वीरें भी दिखा सकती हैं कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और यहाँ जब श्रद्धालु आएँ तो उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जी रवि, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही बेहतर व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु यहाँ पर ट्रांजिट कैंप में पहुंचकर यहाँ की व्यवस्था देखकर उनके चेहरों से ही झलक रही है कि ऋषिकेश में किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो है जगह जगह पर यात्रियों के लिए धूप से बचने के लिए, यहाँ बारिश से बचने के लिए वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है और यात्रियों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था है, कूलर, पंखा सब लगाए गए हैं। यात्री यहाँ पर जो थककर यहाँ पर आरामदायक महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और खुशबू, यहाँ पर अगर लोकल प्रशासन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है ऋषिकेश में, लगातार विपक्ष भी इस बात को उठा रहा है कि जाम की समस्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से जब यात्रा की शुरुआत होती है तो राफ्टिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है ऋषिकेश और शिवपुरी के बीच, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। मुख्यमंत्री भी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण भी किया था, अधिकारियों को निर्देश दिए थे। जाम की समस्या क्या इस बार हल हो पाएगी, कोई राहत मिल पाएगी, इसको लेकर क्या तैयारियाँ आप देखते हैं? जी बिल्कुल, चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ पर काफी यातायात व्यवस्था जो है जाम की समस्या दिखाई देती है और जिसको लेकर यहाँ पर जो प्रशासन ने आईडी पेल ग्राउंड में 1000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की है, जिससे ताकि ऋषिकेश में आने वाले श्रद्धालुओं और खास करके जो पर्यटन क्षेत्र में जो राफ्टिंग के लिए पर्यटक आते हैं उनके लिए भी खास तौर पे यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को जाम की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है खुशबू, और आप लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी।